नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस की बैठक होने जा रही है, जिसके लिए राज्य कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 11:30 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहुंचेंगे और 12 बजे से बैठक का दौर शुरू हो जाएगा। इस बैठक में कांग्रेस विधायक, पूर्व सांसद सहित प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, ये बैठक कितने मायने में महत्वपूर्ण? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव अगले साल होने जा रहे हैं और उसके लिए तमाम तैयारियां विभिन्न पार्टियां कर रही है। चाहे भाजपा भी अपने संगठन तौर पर कर रही हो या फिर पार्टी तौर पर कर रही हो, उसके अलावा अब कांग्रेस भी में भी हलचल नजर आ रही है कि कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की पद यात्रा एक प्रस्तावित हुई थी, जिसके लिए एक बैठक होने जा रही है, जिसमें खुद पदाधिकारी आज मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की प्रभारी मंत्री देवेंद्र यादव जी आज उत्तराखंड देहरादून आ रहे हैं और 12 बजे जो बैठकों का दौर वो शुरू हो जाएगा। इसमें विधायक, जो कांग्रेस के विधायक हैं, 23 विधायक मौजूद रहेंगे, पूर्व विधायक होंगे, सांसद होंगे, तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं प्रदेश लेवल के, वो वहां पर मौजूद होंगे। और जो पद यात्रा होने वाली है राहुल गांधी की, उसकी तैयारियों को लेकर बातचीत करेंगे कि किस तरह का रूपरेखा होगी, किस तरह से जो राहुल गांधी की यात्रा होगी, कहां से कहां तक होगी, और इसके बारे में आज चर्चाएं होंगी। तमाम नेता मौजूद रहेंगे। देवेंद्र यादव आज सबको दिशा निर्देश देंगे कि किस तरह से ये सितंबर माह में ये प्रस्तावित है कि किस तरह से इसकी रूपरेखा रहेगी, और तमाम चीजों को लेकर आज मंथन होगा। जी, तो कब से शुरू होगी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, ऐसा प्रस्तावित हुआ है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में राहुल गांधी की ये यात्रा शुरू हो सकती है और इसको लेकर तमाम तैयारी संगठन तौर पर और राष्ट्रीय तौर पर भी की जा रही है। प्रदेश तौर पर की बात की जाए तो तमाम प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा द्वारा भी बैठक ली जा रही है और जितने भी पदाधिकारी है, चाहे वो बूथ स्तर के हो, जिला स्तर के हो, तमाम को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि ये किस तरह से ये यात्रा होगी और इसके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से हमने साउथ में देखा कि किस तरह से राहुल गांधी की पदयात्रा से कर्नाटक में जीत मिली, एक पॉजिटिव कह सकते हैं, तो राहुल गांधी की पदयात्रा से कितना फायदा लोकसभा चुनाव में होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किस तरह से जो राहुल गांधी को लेकर सिर्फ लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश है या पंचायत चुनाव में भी असर देखा जाएगा इसका? देखिए, कई चुनाव होने वाले हैं, उसको लिए चाहे वो नगर निगम की बात की जाए या फिर पंचायत चुनाव की बात की जाए या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात की जाए, जो मेन लक्ष्य है तो कांग्रेस का वो लोकसभा चुनाव भेजने का है। क्योंकि काफी जो उत्तराखंड की सीटों की बात की जाए तो काफी फ्लक्चुएशन रहती है सीटों में, तो ऐसे में एक सीटें ढूंढने की एक कोशिश कहा जा सकता है राहुल गांधी को लेकर। प्रियंका गांधी भी इस पर पहुंच सकती है, ये भी एक चर्चाओं का विषय बना है कि दोनों भाई बहन इस बार ये पदयात्रा उत्तराखंड में निकालेंगे और जीत लोकसभा चुनाव या नगर निगम चुनाव तो आज इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा तुषार? इसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, साथ साथ जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रभारी मंत्री देवेंद्र यादव इसमें मौजूद रहेंगे। तमाम जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े विधायक हो, चाहे वो कहीं से भी सीट के हो, हरीश धामी की बात की जाए या फिर हरिद्वार के कई सीटों की बात की, ज्वालापुर से सीट की बात की जाए, तो तमाम विधायक, संसद जो पूर्व में जिन्होंने प्रत्याशी भी रहे हैं जो 2000 इससे पहले वाले चुनाव में 2019 के चुनाव में, तो तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, छोटे से बड़े, उनकी ये बैठक ली जाएगी, उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उसके हिसाब से जो एक बड़ी पद यात्रा होने वाली है, कहा जा सकता है उत्तराखंड के लिहाज से, तो वो उसके बारे में लोगों और पद यात्रा की रूपरेखा के लिए मीटिंग का दौर लगातार शुरू हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में सुबह से ही तेज बारिश जारी है। कुमाऊं के अधिकतर जिलों समेत नैनीताल में लगता हुआ बारिश लगातार जारी है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भारी बारिश थे। हरिद्वार, टिहरी और बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बता दें कि
कई दिनों से लगातार बारिश की आफत जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है और यही सिलसिला निरंतर जारी है। तस्वीरें जो आप तक पहुंचा रहे हैं जिससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी यहाँ पे झेलनी पड़ रही है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी भारी बारिश हो रही है, जलमग्न की स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी के साथ लैंडस्लाइड की घटना भी कई क्षेत्रों से निकल के सामने आ रही है। तस्वीरें जो आ रही है वो काफी ज्यादा ये बताती है कि बारिश से देवभूमि इस वक्त कितनी ज्यादा त्रस्त है और इसीलिए अब सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है कि जहां जहां जलभराव की स्थिति नजर आ रही है वहां वहां स्थिति को कंट्रोल में किया जाए और लोगों को भारी परेशानी ना झेलनी पड़े, इसका भी खासा ख्याल रखा जाए। और ऐसे में बता दें कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगातार बारिश हो रही है। उधम सिंह नगर में भी यही हाल है, पौड़ी गढ़वाल में भी यही हाल है, चंपावत में भी यही दृश्य देखने को मिल रहा है। और ऐसे में प्रशासन द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि लोग जो फंसे हुए हैं बारिश के कारण उनके इलाकों से उनको निकाल लिया जाए। और बता दें कि आईएमडी द्वारा भी लगातार हर दूसरे दिन या तो येलो अलर्ट जारी किया जाता है या ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। और अभी भी उत्तराखंड में बारिश हो रही है, निरंतर ये बारिश जारी है। तस्वीरें आप तक लगातार इंडिया वॉइस पहुंचा रहा है। उत्तराखंड में जिस तरीके से लैंडस्लाइड अलग अलग जगहों से निकल के सामने आ रही है, हमने देखा गौरीकुंड में भी पिछले दिनों किस तरीके से पहाड़ से मलबा गिरने से कई लोग लापता हो गए, जिनकी जानकारी अभी तक कोई नहीं मिल पाई है। मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है और ऐसे में सिर्फ ना गौरीकुंड का ये मसला है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। और यही कारण है कि सरकार ने सबको अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा है। संवेदनशील एरिया में एसडीआरएफ तैनात कर दी गई है। कोटद्वार के रामडी पुलिंडा मार्ग पर हाथियों के झुंड ने धावा बोल दिया है। बता दें कि हाथियों को देखकर मार्ग पर घूमने वालों ने अफरा तफरी मच गई है। वहीं हाथियों ने वहां से गुजर रहे वाहनों के शीशे तोड़ दिए हैं। बता दें कि छोटे हाथी के चालक ने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि पुलिंडा पर अक्सर हाथियों की आवाजाही देखने को मिलती है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हाथी पीछा कर रहा है एक गाड़ी का और ऐसे में देखिए दौड़ भी लगा रहा है हाथी और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए किस तरीके से हाथी पीछे आता है उसके बाद वापस मुड़ जाता है। और सिर्फ ये एक हाथी नहीं है बल्कि यहाँ पे हाथियों का झुंड भी मौजूद रहता है हर वक्त, इसलिए लोगों की जान पर आफत बने ये यहाँ पे लोगों की आवाजाही यहाँ पे बाधित होती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंजना गोयल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है कोटद्वार से। अंजना, ये कोटद्वार की तस्वीरें हैं, सिर्फ एक हाथी नहीं है, कई हाथियों का झुंड यहाँ पे घूम रहा है। क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई है आपके पास? हाथियों का झुंड यहाँ पर अक्सर आवाजाही करता रहता है और खासतौर से जब बारिश का मौसम होता है तो उन दिनों पर हाथी ज्यादा अक्सर सड़कों पर आ जाते हैं। वहीं जो आवाजाही करने वाले लोग होते हैं उनको कई बार प्रशासन के द्वारा मना किया गया है, लेकिन फिर भी वे लोग आवाजाही करते हैं। वहीं जो मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं उनको भी वही विशेष तौर से मना किया हुआ है कि इन दिनों मॉर्निंग वॉक के लिए रामडी पुलिंडा मार्ग पे ना जाएं। लेकिन वे लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर जाते हैं और जिस तरह से आज हाथी ने गाड़ी के शीशे वगैरह भी तोड़ दिए हैं। तो क्या यहाँ पे हमेशा से हाथी आते रहे, कोई नई बात नहीं है अंजना? हाँ, यहाँ अक्सर हाथी आते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बांस के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो इस वजह से भी हाथियों का आना जाना रहता है यहाँ पर। तो प्रशासन द्वारा कोई यहाँ पे सतर्कता नहीं बरती जाती है क्या? क्योंकि अक्सर यहाँ पे हाथी आते रहते हैं तो लोगों का आवाजाही भी तो यहीं से होगी, लोगों की आवाजाही नहीं, आवाजाही के लिए ये मुख्य मार्ग नहीं है, आवाजाही के लिए दूसरा विकल्प है, 34 NH पर है। लेकिन यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं क्योंकि ये पहाड़ों को जाने वाला एक रास्ता है और प्रशासन के द्वारा भी कई बार अलर्ट जारी किया हुआ है। कुछ समय पहले यहाँ पर एक सिपाही की मौत भी हो गई थी, उसके बाद से खास तौर से जब ज्यादा प्रशासन सतर्क हो गया है, लेकिन आम जनमानस जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वन विभाग का पूरे वाक्य पे क्या कुछ कहना है? इस बारे में विभाग का कहना है कि हमारे द्वारा कई बार वहाँ पर मना भी किया गया है और चौकी भी बनाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। जी बिल्कुल, ये काफी खतरनाक दृश्य है और ऐसे में अगर थोड़ी सी चूक होती तो इस शख्स की जान भी जा सकती थी। जी हाँ, जिस तरह से हाथियों का झुंड वहाँ पे आता है और ये सामने एक हाथी है और एक गाड़ी वाला भी वहाँ पर है, इस तरह से कई बार घटनाएं हो जाती है कि हाथियों की चपेट में आम जनमानस आ जाता है और कई बार हादसे भी हो जाते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है अंजना?
जिस तरह से रावणी पुलंडा को जाने वाला मार्ग है, वहाँ पर एक चौकी बनाई हुई है और वहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है। लेकिन जो आमजन की हम बात करते हैं तो आमजन मानस कई बार वहाँ पे वॉक करने के लिए सुबह चले जाते हैं, क्योंकि वो एक शांत और अलग सा रहने वाला एरिया है, इसलिए अक्सर लोग उस मार्ग पर जाते हैं। यानी कि प्रशासन द्वारा लगातार सतर्क किया जा रहा है, लेकिन जो शख्स है वहाँ की जनता है वो जान अपनी खुद ही जोखिम में डाल रही है। जी हाँ, जिस तरह से जनता को हम कह सकते हैं और प्रशासन भी बार बार मना करता है, उसके बावजूद भी उनका जाने का मतलब यही है कि वो अपनी जान जोखिम में स्वयं डाल करके और वहां पर आवाजाही कर रहे हैं। ठीक है अंजना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारियों के लिए। तो देखिए ये तस्वीर जो निकल के सामने आ रही है कोटद्वार की है, किस तरीके से हाथी इस गाड़ी का पीछा करते हुए नजर आ रहा है। प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी इसी रास्ते से जनता की आवाजाही लगातार जारी है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका दिवस पूरे प्रदेश भर में मनाएगी, जिसमें कार्यक्रम के लिए प्रदेश स्तर पर 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस मौके पर यातना झेलने वालों की याद में मौन जुलूस और ऑडिटोरियम फिल्म का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में सह संयोजक के रूप में गोविंद पिलख्वाल और नलिन भट्ट के अतिरिक्त जिला स्तर पर भी इसी तरीके की 3 सदस्यीय समिति इस कार्यक्रम को व्यापक बनाने के लिए शीघ्र ही गठित की जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब हमारे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश का जब बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के बाद बंटवारे की दंश जिन लोगों ने झेला, जो हजारों लाखों लोग उस बंटवारे के दौरान मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में उसको व्यापक रूप से मनाने जा रही है। इसके तहत हमारे प्रदेश में 3 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है अपने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी के नेतृत्व में, संयोजकत्व में, और इसी प्रकार से जिले और मंडल स्तर पर भी 3 सदस्य समिति का। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक दूसरे के खिलाफ हमला बोला है। बता दें कि हरीश रावत और एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए हैं दोनों नेता। ये तस्वीरें उस समय की है जब हरीश रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें सीएम धामी जो है वो दिख रहे हैं कि किस तरीके से हाथ भी मिला रही हैं हरीश रावत के साथ और बातचीत करते हुए भी नजर आ रही हैं। तो दोनों ने एक दूसरे का हाल जाना है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है और इसकी जानकारी खुद हरीश रावत ने ट्वीट करके दी है। दरअसल भोले महाराज के जन्मदिन पर दोनों नेता को बातचीत करते हुए देखा गया। इस दौरान एक दूसरे का हालचाल भी जाना। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी जन्म उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिसका वीडियो पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके डाला है। और कोटद्वार में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कौड़िया पर गब्बर सिंह कैंप का गेट और पिलर टूट गया। बता दें कि 10 दिन पहले भी बारिश हुई थी, जिससे गब्बर सिंह कैंप आने जाने वाली पुलिया ध्वस्त हो गई थी और एक बार फिर से बारिश में पिलर और गेट भी धराशायी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आए दिन बारिश के चलते कोई ना कोई नुकसान की घटनाएं होती रहती है। उत्तराखंड के रामनगर में राज्य सरकार और अधिकारियों की उपेक्षा से अधर में लटके धनगढ़ी पुल पर बने नाले पर सवारी से भरी बस पलट गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वहीं पुलिस ने जेसीबी की मदद से बस में सवार 35 लोगों को बाहर निकाला। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने और दुर्घटना संभावित जगहों पर पुलिस प्रशासन या अन्य विभागों के किसी कर्मचारी की तैनाती के निर्देश दे दिए गए हैं।
देखिए, धनगढ़ी नाला तो खैर डेंजरस है। इसके अलावा और भी नाले नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, यूएस नगर में भी, पहाड़ों में भी कुछ नाले ऐसे हैं जो डेंजरस हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट्स को ये निर्देश दिए गए हैं, पूर्व में भी प्रसारित किए गए हैं कि ऐसे नालों को बरसात के दौरान, क्योंकि हमें पता ही रहता है अलर्ट कब है, और जब तेज बारिश होती तो पता चल ही जाता है, तो उतनी समय अवधि के लिए यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति तैनात रहे। वो होमगार्ड भी हो सकते हैं, कांस्टेबल भी हो सकते हैं, की जा सकती है, क्योंकि लोग अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि पानी तेज है या हल्का है। उस वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं नगरौंदा में आबादी क्षेत्र से सटी दुल्हनी नदी पर बन रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। दरअसल क्षेत्र के तमाम लोग पिछले 1 साल से इस प्लांट का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नदी के बहाव को रोककर बनाया जा रहा है। साथ ही आबादी से सटा होने के कारण तमाम तरह की परेशानियां लोगों को भी हो सकती है। इस प्लांट निर्माण में सबसे ज्यादा प्रभावित दुल्हनी नदी हो रही है, क्योंकि अब नदी ने आबादी की ओर रुख कर लिया है, जिसके कारण नदी में जब बाढ़ आती है तो लोगों के घर और जमीन इसकी जद में आ जाते हैं। चौदह अगस्त को प्रदेश भाजपा कमेटी विभाजन विभीषिका दिवस मनाने जा रही है, जिसका कांग्रेस पूरी तरीके से विरोध कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बीजेपी को ऐसे दिवस न मनाने की नसीहत दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश की जनता विभाजन में हुए जनहानि और नुकसान को भूलना चाहती है और भारत के उज्जवल भविष्य की ओर अपनी निगाहें लगाई हुई है। इसलिए भाजपा को अतीत के काले पन्ने दोबारा नहीं खोलने चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी उस कालखंड के विभाजन के दौरान जो यातना लोगों को हुई थी उसकी याद में मौन जुलूस और ऑडिटोरियम में फिल्म दिखाने का कार्यक्रम करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश बीजेपी कमेटी तैयारियों में जुट चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होने वाले कामों का वर्चुअली शिलान्यास किया। इस योजना के तहत उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसमें देहरादून का हरवावाला, हरिद्वार का रुड़की और नैनीताल का लाल कुआं स्टेशन शामिल है। देहरादून के हरवावाला रेलवे स्टेशन पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, जबकि रुड़की स्टेशन पर इस कार्यक्रम से हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी जुड़े रहे। प्रकार से रेलवे में काम हुआ है, किसी भी पीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें, और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करूं। लेकिन आज ये इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। कुछ बातें जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़े हुए हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।